ससुर जी आराम से करो ना। ससुर जी बहुत मजा आ रहा है। ससुर जी आप कितने अच्छे हैं। आप तो अपने बेटे से भी ज्यादा मजा देते हैं। सच में ससुर जी, आप में इतनी ताकत होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप कितने अच्छे हैं। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं मुझे तो आज पता चला है। और प्यार कीजिए ससुर जी, अच्छे से कीजिए। बहुत मजा आ रहा है। आई लव यू सो मच ससुर जी। ससुर जी आप कितने अच्छे हैं। और जोर से करो, बहुत मजा आ रहा है ससुर जी। ससुर जी आई लव यू सो मच ससुर जी। बस और जोर से कीजिए, और जोर से ससुर जी। ये क्या मैं कर रही थी सपने में अपने ससुर जी के साथ ये सब। छी, मैं कितनी गंदी हूँ। लेकिन सपने पे किसी का हाथ थोड़ी ना होता है। मजा बहुत आ रहा था। सोचो सपने में इतना मजा आ रहा है तो रियल में कितना मजा आएगा ससुर जी के साथ। वैसे भी इनका बेटा तो कभी कभी आता है, आता भी है तो उसका मूड नहीं होता, मन नहीं होता और हर टाइम बिजी रहता है। अब ससुर जी भी इस घर में अकेले रहते हैं, मैं भी। क्यों ना हम मिलके एक दूसरे के साथ वो सब करें जो अभी सपने में कर रहे थे। तो क्या बात होगी ना। बस अब ससुर जी को मनाना बाकी है। वो मान जाएंगे फिर हम दोनों मिलके करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। आज मैं ससुर जी आपके पास। हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ। बहू सपने में भी मुझे पुकारती है। क्या क्या बोल रही थी। मतलब मजा आ रहा है ये आ रहा है। मतलब बहू सपने भी देखती है तुम मेरी। इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। जवान है, खूबसूरत है और उसका पति उसके पास नहीं है तो स्वाभाविक है कि जो मर्द उसके आसपास रहेगा उसी के बारे में सोचेगी। लगता है दिन भर मैं भी बहू बहू करते रहता हूँ, वो भी ससुर जी कहते रहती है। इस कारण सपने में मुझे ही याद कर रही थी। लेकिन अब मैं बेटे को बोलूँगा, बेटा काम धंधा तो ठीक है लेकिन अपनी पत्नी पे भी ध्यान दे। अगर कल को ऐसे बहू मेरे ऊपर कोई लांछन लगा दे या सोसाइटी वाले भी तो उंगली उठा सकते हैं ना कि पति जब बाहर रहता है तो बहू क्यों रहती है ससुर के साथ। ससुर जी आप अकेले में खुद से क्या बड़बड़ा रहे हैं। अरे मेरी छोड़ो, लेकिन तुम बताओ कि तुम ये कैसे आ गई हो पेटीकोट और ब्लाउज में। साड़ी कहाँ है तुम्हारा। साड़ी तो बेडरूम में पड़ी है, आप चल के पहना दीजिए। देख बहू, ये साड़ी पहनाने का काम तेरे पति का है। ससुर कहीं बहू को साड़ी पहनाता है? आज तक सुनी है ये बात। तो क्या हुआ, आप पहना देंगे तो। वैसे भी आपका तो हक है ना। मेरा मतलब है आप चाहो तो आपका हक हो सकता है। देखिए ना ससुर जी, सपने में आप इतने अच्छे होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। सुन बहू, तो मुझे सुन बहू, देख तू जो बहकी बहकी बात कर रहे हैं ना, ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और थोड़ा ठीक से रहा कर, तेरा ससुर हो और ससुर ऐसे मतलब नहीं बोल रहा, थोड़ा दूरी बना के रखना। देख ससुर और बहू का रिश्ता ना बाप बेटी जैसा होता है और एक बेटी बाप के साथ ऐसा व्यवहार करेगी है। तू मेरी बेटी जैसी है, मेरी बहू है तू, और तुझे मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। ससुर जी बहू हूँ, बेटी नहीं हूँ। और जब बेटा खुश ना कर पाए तो बहू कहीं तो चक्कर चलाएगी ना। अब आप खुद सोचिए, बाहर चक्कर चलाने से अच्छा है घर में ही चला लूं। वो कहते हैं ना मॉडर्न जमाना है, ससुर बहू की भी चलता है। और आप देखिए ना, आप भी अभी जवान हैं, आपके अंदर भी ताकत है, आप भी मुझे खुश कर सकते हैं और मैं भी आपको पूरा खुश कर दूंगी। बस एक बार आप मान जाइए ना। बहू, मैं तुझे एक बार नहीं 1000 बार बोल रहा हूँ कि मुझसे इस तरह का व्यवहार मत किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बात बता,
तू जो चाहती है मेरा धर्म भ्रष्ट करना, मेरे बेटे को अगर ये पता चलेगा कि उसकी अनुपस्थिति में मैं तेरे साथ ये सब कर लिया हूँ, उसको बुरा नहीं लगेगा। वो बेचारा 2 पैसा कमाने के लिए बाहर रहता है और ससुर और बहू के बीच रंगरेलिया चलेगा। क्यों बुरा लगेगा? आप बताओगे क्या? मैं भी नहीं बताऊंगी। छोड़ो ना, कहाँ उसकी बातें करते रहते हो। आप मुझे देखिए, आपकी बहू रानी कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत है। एक बार अच्छे से देखिए ना ससुर जी, क्या बहुत कमी है मेरे अंदर। बहुत तू पागल हो गई है, समझे? एकदम दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। एक काम कर, सबसे पहले तू ढंग के कपड़े पहन और अपने रूम में जा। चल निकल यहाँ से। बेशरम बहू कहीं के। अरे पति नहीं है तो मेरे साथ ऐसा सोच भी कैसे लिया उसने? ससुर और बहू के रिश्ते को बेकार करने जा रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब मैं बेटे को बताऊंगा कि बेटा काम धंधा के साथ साथ अपनी पत्नी पे भी ध्यान दे, नहीं तो आज ससुर पे ट्राई कर रही है, कल सोसाइटी वाले में किसी लौंडे पे ट्राई करेगी तो लौंडा तो नहीं छोड़ेगा। ऐसे में हमारी घर का इज्जत सत्यानाश हो जाएगा, लोग थू थू करेंगे। बेटे को बताना पड़ेगा। क्या हो गया ससुर जी को? मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि उनका बेटा ध्यान नहीं देता, तो बहू का ध्यान तो मेरे ऊपर आएगा। लेकिन वो बेटा 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 के साथ जाओ, बेटा से बात करो, ऐसे नहीं होता ससुर जी। आपका बेटा बिल्कुल ध्यान नहीं देता है मुझ पे, और मेरी जवानी ऐसे ही वेस्ट हो रही है। और सपने में आप इतने अच्छे निकलेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। बस अब तो मैं आपको पाके ही रहूंगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो कहते हैं ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। तो बस वही ट्रिक अपनाऊंगी। आप खुद दौड़े दौड़े मेरे पास आएंगे। अभी एक ना ससुर जी, अब मैं ना कमर दर्द का बहाना बनाती हूँ, और जब ससुर जी मेरे पास आएंगे और मुझे आहिस्ता आहिस्ता छुएंगे तो उनके तन बदन में आग लग जाएगी, और फिर मैं उनकी आग मिटाने में उनकी सहायता करूँगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। ससुर जी जल्दी आइए ना। ससुर जी, क्या हुआ बहू, चिल्ला क्यों रही है? मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है ससुर जी। अरे अभी तू वहां से उठ के आई तो ठीक ही थी, अभी तुरंत दर्द कैसे होने लगा? वो मैं बेड खिसका रही थी तो मेरे चोट लग गई। अरे तू अकेले कुछ काम नहीं करती, बेड खिसकाना था तो मुझे बुला लेती थी। बाहुबली बनने की क्या जरूरत थी तुझे? अरे ससुर जी, अब इन सब बातों का टाइम नहीं है। मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, दबा दीजिए आप। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे दर्द हो रहा है? थोड़ा सा और नीचे। हाँ, थोड़ा सा और। अब ठीक है? थोड़ा सा और। अब थोड़ा सा और ससुर जी। ये क्या बदतमीजी करी बहू? थोड़ा सा और कहाँ हाथ ले जाएंगे मैं? इसमें बदतमीजी क्या ससुर जी? आप हो ही इतने हसीन। आप जब छूते हो ना तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। आपकी भी लगती होगी ना जब मैं आपको ऐसे ऐसे छूती हूँ तो? बहू, तुम्हें मैंने समझाया था ना कि ससुर और बहू का रिश्ता बाप बेटी जैसा होता है। ससुर और बहू के बीच ये सब संबंध नाजायज कहलाता है, फिर भी तुम बेशर्म की तरह कुछ भी बोले जा रही हो। बोले नहीं जा रही, आप बस एक बार मान जाइए ना। आप मुझे खुश कर दीजिए, मैं आपको कर दूंगी। और हाँ, आपको निराश होने का एक भी मौका नहीं दूंगी। देखो, मुझसे ये सब नहीं होगा, और आज के बाद तुम मुझसे इस तरह का व्यवहार मत करना, समझी? आप नहीं मानोगे ना तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी आपके साथ। अरे क्या? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं समझा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसी बदतमीजी मत किया कर, फिर भी तू जबरदस्ती किए जा रही। अरे माँ बाप ने ये संस्कार दिया है क्या तुम्हें? एक बात बता, अगर तेरे पति को ये पता चल जाए कि तू उसकी अनुपस्थिति में उसी के बाप के साथ ये सब करतूत कर रही है, ये सब जानने के बाद तुझे वो घर में रहने देगा? अरे घर में रहने नहीं देगा, भगा देगा। और मायके जाएगी तो माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगी? तो ये बोलेगी कि पति जब बाहर कमाने गया था तो उसकी अनुपस्थिति में ससुर को ही अपना शिकार बना रही थी, और इस बात के कारण तुम्हारे पति और ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया। अरे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, सब जगह थू थू हो जाएगी। तेरी क्या जवाब देगी तू अपने माँ बाप को और समाज को? ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। मैंने सोचा था कि पति मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता है, और आज जब आप मेरे सपने में आए तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि पति का सुख लिए काफी टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा आपके साथ ही वो सब करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और मेरे पति को कुछ भी मत बताना, वरना मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। देख, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बस इस कारण तुम्हें मैं एक मौका दे रहा हूँ। आज के बाद कभी ये गलती की ना तो जान लेना वो तेरा आखिरी दिन होगा, समझी?
ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं अपने ससुर जी पे इतनी गंदी नज़र कैसे डाल सकती हूँ? छी! मुझे खुद से घिन आ रही है। अगर ससुर जी मेरे पति को बता देते तो मैं उनकी नज़रों में गिर जाती, और खुद की नज़रों में तो गिर ही चुकी हूँ। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा।